तो स्टोरी कुछ ये है कि पहली जंग अज़ीम के बाद जब जर्मनी के ऊपर मुख्तलिफ़ पाबंदियाँ लग गईं और उनके ऊपर ये पाबंदी लगी कि वो जंगी सामान या जंगी जहाज़ वगैरह नहीं बना सकते, तो उसकी जो मेजर उनके बॉम्बर बनाने वाली, इंजन बनाने वाली कंपनी थी BMW, उन्होंने कोई दूसरा रास्ता ढूंढा। तो उनका जो एयरक्राफ्ट इंजीनियर था मैक्स फ्रिट्ज़, उन्होंने उसको कहा कि एक मोटरसाइकिल बना के ला के दो जो लॉन्ग लाइफ किस्म की मोटरसाइकिल हो। मैक्स ने अपने आप को एक मुकाम के ऊपर सारा सामान ले जाकर कुछ वक्त के लिए अपने आप को महसूर कर लिया कि वहीं पर उसका काम चलता रहे। और नतीजा ये निकला कि फिर वो एक मोटरसाइकिल का डिज़ाइन लेकर आया और वो मोटरसाइकिल फिर प्रोडक्शन में आई। वो कहलाती थी R32 BMW की मोटरसाइकिल। 1923 के करीब गालिबन वो मोटरसाइकिल आई थी। BMW की पहली मोटरसाइकिल थी। उसका उसूली डिज़ाइन जो था वो ये था कि जनाब उसके अंदर बॉक्सर ट्विंस हॉरिजॉन्टली अपोजिंग 2 सिलेंडर उसके अंदर होते थे और शाफ्ट के ज़रिए उसकी ड्राइव हुआ करती थी, विच इज़ कॉल्ड अ शाफ्ट ड्राइव। वो डिज़ाइन इतना पॉपुलर हुआ कि आज तकरीबन 99 साल और 100 साल होने को आ रहे हैं BMW की मोटरसाइकिल्स में। आज तक वो डिज़ाइन ज़ाहिर है कि अपग्रेड्स के साथ अभी भी चल रहा है। उनकी मोटरसाइकिल्स बड़ी कामयाब हुई और बिलाखिर तकरीबन मिड 30s के अंदर 1930 के वस्त के अंदर एक और मोटरसाइकिल आई और वो मोटरसाइकिल थी R5। उसका डिज़ाइन और उसकी जो प्रोडक्शन वैल्यूज़, जो इंजीनियरिंग थी और ओवरऑल लुक्स थे, वो अपने वक्त से बहुत आगे थे। लोग कहते थे कि वो 30s में बनाई हुई मोटरसाइकिल 50s में डिज़ाइन होने वाली मोटरसाइकिल्स के बराबर थी और BMW उसको बहुत ही हाईली रिगार्ड करता है। उस डिज़ाइन को ओमाज देने के लिए, उस डिज़ाइन को मॉडर्न लुक्स में लाने के लिए BMW ने अब 2019 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस कराया। अब 2022 के अंदर ये आप लोगों को देखने में मिल रही है। तो ये है मोटरसाइकिल R5 की बेस के ऊपर बनाई हुई मोटरसाइकिल, बट विद अ मच बेटर इंजन एंड एवरीथिंग ज़ाहिर है। और वो है जनाब BMW की R18। पाकिस्तान के अंदर BMW मोटरराड लेकर आया है, उनका ऑफिशियल शोरूम है। पाक टावर्स कराची और लाहौर में भी है और इस्लामाबाद में भी इनका शोरूम इस वक्त मौजूद है। दीवान मोटर्स के साथ ये लोग लेकर आए हैं। पाकिस्तान में आपको BMW की ये मोटरसाइकिल्स एंड अदर मोटरसाइकिल्स आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे। इट्स बेसिकली एक क्रूजर मोटरसाइकिल। इसके डिफरेंट ट्रिम्स आप लोगों को, डिफरेंट वर्जन आप लोगों को मिल जाएंगे। ये मेरे सामने इस वक्त दिस इज़ दी R18। फिर एक R18 क्लासिक भी है, एक बैगर भी है, ट्रांसकॉन्टिनेंटल वर्जन भी इसका है जो आप लोग इनके पास से अवेलेबल कर सकते हैं। अच्छा, पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं कि आप यहाँ से अगर लेते हैं तो ये आपको फ़ायदा ये होगा कि ऑल दीज मोटरसाइकिल्स कम विद 3 years ऑफ वारंटी। 3 साल की वारंटी आपको इसके अंदर मिलेगी। आपको इसकी पार्ट्स की, एवरीथिंग की सपोर्ट मिलेगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ से आपको किसी किस्म की जो है वो चीट किया जाएगा या आपको मीटर पीछे करके दिया जाएगा, विच वी गोना टॉक अबाउट दिस थिंग लेटर। लेकिन ये आपको स्ट्रेट फ्रॉम द फैक्ट्री मिलेगी और जो डेट इस पर मेंशन होगी दैट डेट यू कैन वेरीफाई फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। लेकिन हम लोग थोड़ी सी इसकी आप लोगों को चला के दिखाते हैं तो आपको पता चलेगा कि व्हाट काइंड ऑफ अ मोटरसाइकिल दिस इज़। पूछें अगर तो मुझसे, इट्स अ वर्क ऑफ आर्ट। बहुत खूबसूरत गाड़ी है माशाल्लाह। नोटिस इट हैज़ पुश वाट्स। चलें जी, बिस्मिल्लाह। एंड इट्स इन द रोल मोड। चलो, रॉक रेन पे कर देते हैं। अच्छा, इतने मज़े से इसका गियर लगा है। अगर आपको पता हो थोड़ा सा, BMW बेसिकली लेकर आया था पहले भी एक क्रूज़र। आई मीन इट वॉज एन अटेम्प्टेड क्रूज़र आप कह लीजिएगा, ठीक है, कॉम्पैक्ट क्रूज़र कह लीजिए, जैसा कह लीजिएगा। एंड इट वॉज द R1200C। वो इतनी कामयाब नहीं हुई थी। एंड दिस वॉज बैक इन 97 to 2004। और हुआ क्या था कि अगर BMW पे आप ये लगा सकते हैं कि दे मेक अगली मोटरसाइकिल्स, और दे मेड एन अगली मोटरसाइकिल, तो देयर वाज एन अगली मोटरसाइकिल, दी 1200C। और इसके अंदर R1800 दे डिड एवरीथिंग राइट। हर चीज़ इन्होंने सही की है। इन माई पॉस्चर बड़ा आराम से बैठा हुआ हूँ और बहुत ही आरामदेह है। सेकेंड चीज़ इन्होंने जो किया है कि इन्होंने अपने क्लासिक लुक के ऊपर गए हैं। बिकॉज ये R1200C के ऊपर अगर मैं बोलूँ तो यार वो गाड़ी देख के चलाने का दिल नहीं चाह रहा था। एंड दिस इज़ समथिंग कि बंदा देख के बोलता है यार दिस इज़ रियली अ वर्क ऑफ आर्ट। मुझे तो बहुत खूबसूरत लगी है गाड़ी। फॉर सम रीज़न बहुत ही मज़े की गाड़ी है ये, और हर चीज़ को बड़े बैलेंस से बनाया है। ऐसा लगता है मतलब इन लोगों ने प्रॉपर एक टीम को बिठा के उन्होंने सोचा कि यार व्हाट डिड दे डू इन दी प्रीवियस मॉडल्स, और अब इसको किस तरीके से रिवाइव किया जाए अपनी क्रूज़र सीरीज़ को। रेनेसांस कह लीजिएगा,
ऑफ द BMW मोटरसाइकिल्स। सो बेसिकली मैं इसके रेन मोड पे चला रहा हूँ, तो इसका एक तरीके से ट्रैक्शन कंट्रोल इज़ ऑन। हाँ, और ओ हो दिस शुड। अब यहाँ पर इन्होंने वो नहीं दिया, इन्होंने यहाँ पर कोई आपको आरपीएम का इंडिकेटर नहीं दिया, यानी आरपीएम का गेज नहीं दिया इन्होंने, या जिसको विच इज़ मोर कॉमनली नोन एज अ टैकोमीटर। लेकिन हु नीड्स अ टैकोमीटर यार, जब आपको पता है लाइक ये 3000 आरपीएम पे, यानी अराउंड, ये आप देख सकते हैं लो आरपीएम पे 1800 सीसी ऑफ अ बेहीमथ, ठीक है, 1800 सीसी का जिन है ये। एंड अपनी पीक टॉर्क दे देती है 3000 आरपीएम के आसपास में। दिस इज़ जस्ट अनएक्सप्लिकेबली ब्यूटीफुल, मतलब अल्फाज नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैंने फ़र्स्ट टाइम मैंने इसको चलाया था, क्योंकि मैं तकरीबन कोई 10-15 मिनट तक मैंने इस गाड़ी को राइड किया है, द वे आई एम राइडिंग राइट नाउ। और बिलीव यू मी कि मैं बात नहीं कर रहा था, बिकॉज़ ये सीन देखें आप, और आप ये रोड देखें, और आप ये गाड़ी देखें। सो मैं तकरीबन 10-15 मिनट तक बिल्कुल खामोश था, इतनी मज़े की इसकी राइड है। अगर मैं इसको बाय कंपैरिजन बात करूं, अब होता क्या है कि आई बिन ऑन हार्लीज, ठीक है, रोड किंग्स भी चलाई हैं, ब्रेकआउट्स भी चलाई हैं, और दूसरी तीसरी मोटरसाइकिल भी चलाई हैं, और स्पोर्ट्स्टर्स भी चलाई हैं। आपने मेरी 48 की वीडियो भी देखी होगी। या अल्लाह, मतलब बंदा ना चाहते हुए भी ये करने पे मजबूर हो जाता है कि यार थोड़ा सा तो घुमाओ, थोड़ा सा तो भगाओ बच्ची को। क्या हार्ले डेविडसन के एक फ़ैन को ये मोटरसाइकिल कैप्चर कर पाएगी? कैन अफोर्ड अ रोड किंग, अ ब्रांड न्यू रोड किंग, दैट आई डोंट सी, क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगर आप एक रोड किंग अफोर्ड कर सकते हैं तो वाई कैन यू नॉट गेट दिस मशीन? क्योंकि ये बहुत खूबसूरत मशीन, बहुत पावरफुल मशीन है, और ऑन रोड क्रूजिंग इज़ अ प्लेजर। मतलब अगर आप सिर्फ रोड ओनली टूर्स करना चाहते हैं तो ये आपको मज़े देगी। और द थिंग इज़ कि यार यूजुअली अगर गाड़ी इतनी भारी होती है, एक चीज़ मैंने BMW के बारे में बड़ी नोटिस की है कि उनकी मशीन, उनकी मोटरसाइकिल्स फ्रॉम 1200 ऑल द वे अप टू, लेट्स से आप 850 की बात कीजिए या 1200 की बात कीजिए, लेट्स से 1200 GS और GSA, खड़े खड़े वो मोटरसाइकिल्स, और इवन ये 1800 भी खड़े हुए आपको थोड़ी सी ओवरवेलमिंग सी लगती हैं, थोड़ा सा आपको डरा सी देती हैं। हम थोड़ा सा आगे से भी टर्न करेंगे इसको। आपको डरा सी देती हैं, लेकिन जब आप इसको चलाने बैठते हैं तो कि दे मेक वेरी इजी, और आपकी राइड को बड़ा आसान कर देते हैं। लाइक मुझे इसको चलाने में कोई प्रॉब्लम फील नहीं हो रही यार। इज़ वेरी गुड मोटरसाइकिल, बहुत इजी टू हैंडल है ये। और यही एक होना चाहिए कि देखें, आपको बड़ी मोटरसाइकिल चलाते हुए डर किस बात का लगता है, या एक वेटी मोटरसाइकिल चलाते हुए किस बात का डर लगता है? एन एनालॉजी या एक बेसिकली सिमिलर एग्जांपल ले लीजिए। ओके, देयर वी गो। आपको किस चीज़ का डर लगता है? आपको डर लगता है कि यार कहीं मेरी मोटरसाइकिल गिर ना जाए, या मैं इसको टर्न करते हुए प्रॉब्लम्स कर रहा हूँ। आपके सामने मैंने एक टर्न लिया, बड़े आराम से लिया, और वो भी मैंने बहुत वाइड टर्न काटा है। और होता यही है, अगर मैं आप मेरी V-Rod मसल की वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हार्ले डेविडसन V-Rod मसल, लेट्स से V-Rods को थोड़ा सा टर्न करते हुए बंदे को डिफ़िकल्टी होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, बट दिस डज नॉट गिव एनी प्रॉब्लम्स। और ये बहुत ईजी टू हैंडल और ईजी टू मैनूवर है। 3.5 इंचेस ऑफ सस्पेंशन ट्रेवल है सीट के अंदर। एक और चीज़, ब्रेकिंग इज़ वेरी गुड।
जाहिर है कि, और ओवरऑल आप इसके क्रोम देख के मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैमरा इसकी खूबसूरती को सही तरीके से कैप्चर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। और इन केस अगर आपको ये क्लासिक लुक पसंद ना हो इसका, तो इसका एक बैगर वर्जन भी आता है विद अ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो आपका सेल फ़ोन रेप्लिकेट करने की भी ऑप्शन जिसके अंदर होती है कि आपका पूरा सेल फ़ोन यहाँ पर आ जाएगा, नेविगेशन एवरीथिंग इज़ बिल्ट इनटू इट, ठीक है। और अगर आप जो है वो लेट्स से थोड़ा सा और नेकेड लुक रखना चाहते हैं, बेसिक मॉडल है, दैट कम्स विद इट। और उसके अंदर एक और प्लस है, इन्होंने इसमें नहीं दिया बट इट्स एन ऑप्शन दैट यू कैन ऐड, कि लेट्स से इट्स अ हैवी मोटरसाइकिल, वज़नी मोटरसाइकिल है, तो इसमें एक रिवर्स गियर भी आता है, जो आप नीचे से जो है वो एक लेवर को इसके घुमा देंगे। मैं आपको बाद में एक दूसरी मोटरसाइकिल में भी दिखाता हूँ इसके वर्जन में जो एक रिवर्स गियर है, दैट यू कैन सिंपली पुल, और आप थ्रोटल देंगे तो गाड़ी आपकी स्लोली बैक होना शुरू हो जाएगी। लुक्स आप कम्प्लीटली इसके मॉडिफाई कर सकते हैं, फ्रॉम एप हैंगर टू एवरीथिंग, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और सारी चीज़ें आप इसके अंदर। दिस इज़ द ओनली क्रूज़र, प्रीमियम क्रूज़र मैं कहूँगा, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ प्रीमियम प्राइस क्रूज़र, लेकिन दिस इज़ द ओनली प्रीमियम प्राइस क्रूज़र अवेलेबल इन पाकिस्तान जो आपको 3 साल की वारंटी के साथ दे रहा है। सो दैट वुड मीन कि आपकी कंप्लीट सर्विस, पार्ट्स, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन पाकिस्तान, और आपको कोई इधर उधर की कोई चीज़ चिपकाएगा नहीं। ऑल द स्टफ गेट्स इंपोर्टेड फ्रॉम जर्मनी, जिसको हम आगे आके कवर करेंगे। अच्छा, मैं अगर हार्ली को इतनी देर तक खड़ा रखूँ ना तो मेरी टांगें पक जाती हैं, कांप नहीं जाती, लेकिन एनी हार्ली लाइक इवन इस वी-रॉड और लेट्स से एयर कूल, तो कोई सी भी हार्ली हो वो मुझे बता देती है कि बहुत टाइम इट इज़ और चिकन टिक्का खाने का मूड है या नहीं होता। इसके अंदर एक तो बेसिकली इसकी जो आप समझिए कि सिलेंडर हेड्स की जो पोजीशनिंग है वो दैट इज़ वेरी गुड। सेकेंड चीज़ ये कि इसके अंदर जो इसकी मैनेजमेंट है, टेम्परेचर वगैरह को कंट्रोल करने की सलाहियत है, वो बहुत अच्छी है। लोडेड मोटरसाइकिल, अ प्लेजर टू राइड इफ़ यू आर अ वी-रॉड राइडर, लेट्स से इफ़ यू आर अ वी-रॉड राइडर आउट ऑफ एनीथिंग, और आप एक डिफरेंट एक्सपीरियंस की तरफ जाना चाहते हैं, so you cannot go wrong with this motorcycle। लेकिन obviously हार्ले की वी-रॉड और BMW की किसी भी क्रूज़र में, let's say any cruiser, इनकी प्राइसेस में जो है वो काफ़ी फ़र्क है। आप दीवान वालों के पास जाइए, दे हैव अ शोरूम इन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, जो इनकी मोटरसाइकिल अवेलेबल होगी फॉर अ डेमो राइड, फॉर अ टेस्ट राइड। आप एक बार बैठ के राइड करके देखिए। एंड ये बेसिकली एक इंटरनेशनली एक BMW की गाइडलाइंस हैं, और विच इज़ एक्चुअली अमेजिंग, कि आप आइए और इनकी बाइक्स चला कर देखिए। दे आर सो कॉन्फिडेंट कि आप अगर इनकी मोटरसाइकिल एक मरतबा चलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वाई पीपल ऑप्ट फॉर अ BMW। लाइक मिसाल के तौर पे ये मर्सिडीज़ जा रही है, इफ़ यू नेवर बिन इन वन यू वुडंट अंडरस्टैंड। द सेम थिंग विद BMWs। अगर आपने ना कभी मोटरसाइकिल या गाड़ी BMW में आप ना बैठे हो, ना चलाई हो आपने, तो यू वुडंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल एक्चुअली गो क्रेजी आफ्टर दिस मोटरसाइकिल। मेरे ख्याल में भी ये बात हकीकत है, क्योंकि हमने दोनों काम किए, नॉट ब्रैगिंग, ठीक है। आपके सामने चले, मोटरसाइकिल तो मैं चला ही रहा हूँ इनकी, तो इनकी जिस मोटरसाइकिल को आप चलाएँगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वाई दीज बाइक्स आर एक्चुअली, मतलब क्या वजह है कि लोग इनके ऊपर मरे जाते हैं। अपनी दुनिया में तो सभी खुश होते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं इसका हैंडल कैसे नाच रहा है। अब ये पुश रॉड्स है ना, पुश रॉड्स की वजह से आप ये देखें, पूरी बाइक एक साइड पे लीन करती है बिकॉज ऑफ दिस बॉक्सर ट्विंस इन अ पुश रॉड एनवायरनमेंट। अच्छा, ये जो एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट मुझे मेरे हिसाब से अच्छा है, लाउड नहीं है। वो कहाँ है? ऑब्वियसली इट हैज़ अ कीलेस एंट्री। अगर मैं इसको यहाँ करूँ और अपना सिर्फ यहाँ से स्टार्ट करूँगा, ये देखें, नाउ इट्स लाइक दिस। मेरे पास फॉब है ना, तो आई कैन जस्ट सिंपली टर्न इट ऑफ और इट टर्न्स ऑफ। अच्छा, अभी मैं आया हूँ राइड करके, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊँ कि मैं इसको अच्छा खासा खींचा है। और द थिंग इज़ कि अगर आप इसकी पोजीशनिंग देखिए बॉक्सेस की, हाँ मैं रेकमेंड नहीं, चप्पल पहन के राइड बिल्कुल कोई रेकमेंड नहीं करेगा, लेकिन आप ये देखिए कि इसकी पोजीशनिंग की वजह से इवन दो इंजन थोड़ा सा गर्म है, लेकिन जिस तरह से आपको हार्लेज के अंदर थोड़ा सा महसूस होता है, टांगें बिल्कुल जलती हुई ट्रैफिक के अंदर, you don't feel anything like this in this machine. Looking for change, looking for pain, pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane, pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and
Expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession, all in his possession. You got their attention.